यार आप लोगों के घर में भी ऐसे होता है, गलती चाहे किसी की भी हो पर डांट हमेशा मम्मियों को पड़ती है, पापा और दादी से। मतलब मेरे घर में तो ऐसे ही है, मैं लेट घर आ रही हूँ, मेरी मम्मी की गलती है, उन्होंने मेरे को ढील दी हुई है। मैं रो रही हूँ, मेरी मम्मी की गलती है, उन्होंने मुझे सिर पे चढ़ाया हुआ है। मैं बदतमीजी कर रही हूँ, मेरी मम्मी की गलती है, क्योंकि वही मुझे चांसेस देती हैं। मतलब मेरे घर में कुछ भी हो रहा है ना, मेरे रिलेटेड भी नहीं, मेरे भाई बहनों के रिलेटेड भी, या आसपास भी कुछ अगर हो रहा है ना, मेरे घर पे सिर्फ मम्मी ही अकाउंटेबल है, उनकी जिम्मेवारी है हर चीज़ की। ऐसे क्यों होता है? और मेरी मम्मी सुनती भी है, मेरी मम्मी कोई ऐसे भी नहीं बोलती कि हाँ मेरी गलती नहीं है, मान जाती है कि मेरी गलती है। पर मैं सच्ची कहूँ, मेरी मम्मी से कूल ना मैंने आज तक कोई मम्मी नहीं देखी। वो उनको कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहे जैसे मर्जी कपड़े पहनूँ, मैं चाहे लड़के दोस्त बनाऊँ चाहे लड़कियाँ दोस्त बनाऊँ, मैं जितनी मर्जी बार बाहर घूमने जाऊँ, मेरी मम्मी बहुत कूल है। दिक्कत अगर है ना तो मेरे पापा को है। हे भगवान, मेरे पापा वीडियो ना देख लें। पर वो ना थोड़े कंजर्वेटिव टाइप है, मतलब उनको मेरे लड़के दोस्तों से भी दिक्कत है, उनको मेरे थोड़े से कपड़ों से भी दिक्कत होती है कि नहीं बिल्कुल ही पूरे पूरे कपड़े पहनो, उनको मेरे थोड़े ज़्यादा बाहर अंदर जाने से भी दिक्कत होती है। और मेरे को एक तो ये कंसेप्ट नहीं समझ आता, दिन में ऐसी कौन सी सेफ्टी है जो रात को नहीं होती? जो होना है वो तो दिन में भी हो ही जाए, मतलब चलो जाने दो। तो और मेरी मम्मी की कूलनेस भी ना ये पापा की वजह से कम होती है, बिकॉज अगर मम्मी अपनी नेचर पे आ जाए कि नहीं मेरे को तो अपनी बेटी को बिल्कुल छूट देनी है, मम्मी को डांट पड़ जाएगी, इसलिए मेरी मम्मी भी नॉन कूल बन जाती है, नुकसान तो हमारा ही हो जाता है। ऊपर से डांट पड़ रही होती है, आई टोल्ड यू, मेरी मम्मी चुप रहती है, वो सुनती है। और इस वजह से पता क्या होता है, हम लोग ना एज्यूम ही कर लेते हैं कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनको आदत है जान खाने की। हम उनको समझ नहीं पाते कि वो बस पीस बचा रही है, क्योंकि मम्मा अगर बोलेगी तो घर पे कलेश पड़ जाएगा, और कलेश तो कोई मम्मी चाहती नहीं है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, सारी इरिटेशन। मतलब मैं बाहर किसी दोस्त से खप के आ रही हूँ, मेरे पापा काम से खप के आ रहे हैं, बेचारी मम्मी पे सब कुछ निकल जाता है, क्योंकि वो इजी टारगेट है ना, पता है कि अगर निकाल भी दिया तो 2 मिनट में मान भी जाएंगी। मेरे को ना बाद में बहुत गंदा कभी कभी फील हो जाता है कि हर जगह की भड़ास मम्मी पे क्यों निकल जाती है। मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरी बहन ऐसी है, वो बाहर बहुत डिसेंट, बड़ी काम, बड़े प्यार से बात करेगी, घर पे वो इतना गला फाड़ फाड़ के मम्मा से बात करती है, इतनी बदतमीजी से बात करती है। मेरी मम्मा कभी को बोलती है तुम घर पे बोलने जोगे हो। ऐसा इसलिए क्योंकि वही ना इजी टारगेट है, हमें पता है घर पे बोल भी दिया तो कुछ रिवर्स बैक नहीं आने वाला, मम्मी ने बात दबा ही लेनी है, मम्मियाँ होती ही ऐसी हैं। तो बाद में बहुत बुरा फील होता है जब बदतमीजी मेरे से भी हो जाती है, कभी कभी मेरे से भी बहुत आर्गूमेंट हो जाते हैं, नहीं मम्मी आप ऐसे, मम्मी आप वैसे। तो बाद में फील होता है कि मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि इन द एंड सही मम्मियाँ ही होती हैं, हमें पता है। पर वो उस टाइम में जो हीट आती है ना, उस पर जब गलत गलत बोलते हैं ना, बहुत बुरा फील होता है बाद में। तो हमें ना थोड़ा सा, मुझे लगता है, कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जो पूरे घर का लोड उठा रही है उसका लोड उठाने के लिए कोई भी नहीं है, वो इतनी स्ट्रांग है नहीं, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है स्ट्रांग बनने के अलावा। हर मम्मी अंदर से मुझे लगता है बहुत वीक है, पर वो दिखा स्ट्रांग रही है, बिकॉज लोग कहते ही हैं कि पापा लोग पिलर है, एक्चुअल पिलर ना घर का मम्मी है। कभी इमेजिन करके देखना, पापा घर से बाहर चले जाए ना 3-4 रातों के लिए काम करने, घर नहीं रुकता, मम्मी चल जाए मेरा तो बेड़ा घर की हो जाता। मेरे साथ तो ऐसे ही है, आप लोगों के साथ मुझे नहीं पता। तो हम यार थोड़ा सा ना कंट्रोल में रहते हैं, बड़ी गंदी सी उम्र है, मेरे को पता है कि रोक टोक, मेरी मम्मी भी ना बड़े, आजकल डांट तो देखो पड़ती नहीं, टॉन्ट मारती है, वो टॉन्ट मारती है तो चुप तो मेरे से भी नहीं रहा जाता। तो बाद में बुरा फील होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत लोग हैं जो हमारे सुख दुख का रीज़न है, हमारे पास बाहर की दुनिया है, हमारे पास काम है, हमारे पास दोस्त यार हैं, हमारे पास फ़ोन है। हमारी मम्मियों के पास ना सिर्फ हम लोग हैं, उनकी खुशी उनका दुख सिर्फ हम लोगों पे है। वो हमें देख के हंसती है, हमें देख के दुखी होती है, तो हम थोड़ा सा सोच ले ऐसा। वैसे मैं हर 2 महीने में एक बार खुद को समझा लेती हूँ, क्योंकि मुझसे हर 2 महीने में एक आधी बारी बदतमीजी हो जाती है और मम्मी रो पड़ती है, और मुझे बाद में बहुत बुरा फील होता है, पता नहीं क्या कर्मा आ जाएगा। तो गाइज हमें ऐसा नहीं करना चाहिए यार। बहुत बहुत हम जो बचे हुए हैं ना, थोड़ा बहुत तो मम्मियों की वजह से बचे हुए हैं, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो मम्मियों ने बचाई हुई है, कितना हमें छूट मिली हुई है दादी और पापा से छुपा के, आप लोगों को भी पता है। वो मम्मी है जो 50% ऐश अगर हम कर पा रहे हैं, वो मम्मी की वजह से ही है, क्योंकि मम्मी बोलती कर लो मैं नहीं बताऊंगी, ऐसे होता ही है। अब मेरे पापा ने वीडियो देख ले, तो प्लीज़ यार हम थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं कि हम अपनी मम्मियों को और खुश रख पाए, क्योंकि उनका हमारे अलावा कोई नहीं है। मेरी मम्मी की तो कोई दोस्त यारी नहीं है, कोई कामकाज नहीं है, वो घर ही घर में है। तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको खुश रखना, और हम और रखेंगे, ठीक है।